Hello everyone, welcome to Pharma Ace. Here I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you all find my video useful for your studies, don't forget to like, share and subscribe to my channel. So today I will discuss about absorption of drugs. It is the part 1 which is in biopharmaceutics and pharmacokinetics subject, which is basically in B Pharm 6M, and we will start with basic terminologies related to actually biopharmaceutics and the introduction part to the absorption of drugs. So let's move to the basic terminology portion. So biopharmaceutics basically क्या होता है? Biopharmaceutics basically is the study of factors influencing the rate and amount of drug that reaches our systemic circulation, and by using this information we can develop a therapeutic efficiency of any drug product. Okay, means that अगर आपका बायोफार्मास्यूटिक्स जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं उससे हमें नॉलेज मिलता है कि हमारा जो ड्रग है वो हमारे बॉडी में जो पहुँचेगा वो किस रेट में पहुँचेगा, कितना अमाउंट में पहुँचेगा। मीन्स हमारे बॉडी में वेरियस क्या क्या फैक्टर्स हैं, लाइक हमारा एब्जॉर्प्शन सिस्टम, हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम, मेटाबॉलिज्म सिस्टम, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ड्रग किस रेट में पहुँचे, मतलब कितने स्पीड में पहुँचे और कितना अमाउंट में हमारे बॉडी में पहुँचे, उसको चेंज कर सकता है, उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। एंड ये अगर हमें पता चल जाए उन फैक्टर्स के बारे में जो कि उन्हें आइदर उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ाता हो, घटाता हो, एक्सक्रीशन बढ़ाता हो, घटाता हो, या जो भी सारे फैक्टर्स हैं उन्हें हम अगर जान जाएंगे तो यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन हम एक बेटर ड्रग का फॉर्मुलेशन बना सकते हैं। मतलब ये आपका बायोफार्मास्यूटिक्स इसीलिए बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने के लिए, जिससे कि हम एक बेटर फॉर्मुलेशन कर सकें। मतलब फार्मास्यूटिक्स का ही बायो स्टडी हम कर रहे हैं यहाँ पे। फार्मास्यूटिक्स रिलेटेड तो फॉर्मुलेशन होता है, एंड बायो आपके बायोलॉजिकल स्टडी को, बायोलॉजिकल बॉडी को स्टडी करके, बायोलॉजिकल स्टडी करने के बाद हम जो है फॉर्मुलेशन को डेवलप करें। नाउ टॉकिंग अबाउट बायो अवेलेबिलिटी, तो बायो अवेलेबिलिटी आपका क्या होता है? नेक्स्ट, बायो अवेलेबिलिटी इज द रेट एंड एक्सटेंट दैट इज अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो बायो फार्मास्यूटिक्स आपका जनरली मैंने अभी बताया रेट एंड अमाउंट ऑफ द ड्रग को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को पढ़ते हैं। मतलब कह सकते हो कि बायो फार्मास्यूटिक्स बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एनी ड्रग को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। वाई? बिकॉज बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ही है कि किस रेट में और कितना अमाउंट में ड्रग आपके बॉडी में पहुंचेगा। तो जिस रेट में और जितना अमाउंट में पहुंचे आपके बॉडी में ड्रग, जितना अमाउंट में पहुंचे, दैट इज़ नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट, मूविंग टू एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है? ड्रग को जब हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं इधर इंजेक्टिंग रूट से और ओरल रूट से और आपका एनी एनल रूट से, कहीं से भी अगर हम मेडिसिन को देते हैं, ड्रग को देते हैं, वो आपके बॉडी में मूव करता है। किस तरीके से? ओरली खाएंगे तो कैसे जाएगा, इंजेक्ट करेंगे तो कैसे जाएगा, आपका कहीं अगर इंसर्ट करते लाइक सपोजिटोरीज वगैरह इंसर्ट करते किसी कैविटी में तो कैसे जाएगा। तो मूवमेंट फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, दैट इज़ ब्लड। आपके ब्लड, हाँ, कुछ कुछ ड्रग जो टॉपिकली यूज़ होता है वहाँ एब्जॉर्प्शन जो है जस्ट आपके स्किन के थ्रू जो हो रहा है। तो बेसिकली ड्रग का आपका जहाँ पर भी उसे अप्लाई करो, जहाँ पे भी उसे कंज्यूम कर रहे हो, एडमिनिस्टर जहाँ पे हो रहा है, वहाँ से सिस्टमिक दैट इज़ ब्लड सर्कुलेशन तक पहुँचने का जो प्रोसीड्यूर है, मूवमेंट जो हो रहा है, उसका जो प्रोसेस है, कैसे मूव कर रहा है, दैट इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ड्रग बिटवीन वन कंपार्टमेंट एंड द अनदर। मीन्स एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में ड्रग जो जाता है। अभी ये कंपार्टमेंट को आप आगे जाकर के पढ़ोगे कि जनरली आपका वन कंपार्टमेंट सिस्टम है, टू कंपार्टमेंट, वेरियस जो कंपार्टमेंट सिस्टम है, जनरली आपका ब्लड एंड द एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू। तो जनरली आपका कंपार्टमेंट जो माना जाता है, टू कंपार्टमेंट जनरली बॉडी को डिवाइड किया जाता है। जनरली दैट इज़ ब्लड को माना जाता है एक कंपार्टमेंट, बिकॉज ब्लड में फर्स्ट आपका ड्रग कहाँ पर पहुँचता है, दैट इज़ ब्लड में। फिर ब्लड से डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके ईच एंड एवरी ब्लड, जहाँ जहाँ टिश्यूज़ में आपका जो है वो टिश्यूज़ जो कि ब्लड से कनेक्टेड आपका बेसिकली है, तो टिश्यूज़ से फिर आपके ब्लड से सारे टिश्यूज़ में जाता है, दैट इज़ एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज़।
तो बेसिकली ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एक कंपार्टमेंट से दूसरे में जाना, लाइक ब्लड एक कंपार्टमेंट हो गया, ब्लड से आपका टिश्यूज़ में मूव कर रहा है ड्रग। हम जब ड्रग को कंज्यूम किए, चाहे इंजेक्ट करके या ओरली जैसे भी एडमिनिस्टर किए, ड्रग क्या हुआ, पहले परसेंटेज उसका ब्लड में गया, देन ब्लड से वेरियस टिश्यूज़ में, कनेक्टेड टिश्यूज़ में वो जो है अपना डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, दैट इज़ नोन एज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट ड्रग को बांट रहा है, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन आपका क्या होता है? एलिमिनेशन मीन्स आपका प्रोसेस दैट टेंड्स टू रिमूव द ड्रग फ्रॉम बॉडी एंड टर्मिनेट इट एक्शन। जब आपके बॉडी से मेडिसिन निकल गया, ऑब्वियसली आपके बॉडी से निकल गया तो उसका काम ख़त्म। तो जब उसका मेडिसिन जो है वो आपके बॉडी से निकल जा रहा है, उसका एक्शन जो है ख़त्म हो जा रहा है, then that procedure is known as elimination, removal of drug from the body. Now तो किस प्रोसेस से, जैसे कि आपका एब्जॉर्प्शन का ठीक उल्टा है एलिमिनेशन, किस प्रोसीड्यूर से आपका मूवमेंट होकर अंदर जा रहा है, एंड एलिमिनेशन मतलब किस प्रोसीड्यूर से आपके बॉडी से वो निकल रहा है, दैट इज़ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन अब आपका अगर हम कहें तो एलिमिनेशन दो प्रोसेस से होता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ मेटाबॉलिज्म से भी एलिमिनेशन हो जाता है। एलिमिनेशन मतलब आप दो प्रोसेसिंग एक्चुअली इंक्लूड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एलिमिनेट ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा, आपके बॉडी में जाकर वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। मतलब बायो मीन्स आपके बॉडी के अंदर उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, केमिकली वो रिएक्ट होकर रिएक्टेंट से एक अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज मेटाबॉलिज्म। बायो ट्रांसफॉर्मेशन को मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, जिससे आपका ड्रग पहले तो इनएक्टिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे पैरासीटामोल है फीवर के लिए, पैरासीटामोल एक रिएक्टेंट अगर आपके बॉडी के लिए, वो अगर कुछ और में कन्वर्ट हो जाता है, किसी भी एंजाइम के साथ रिएक्ट होकर कुछ और फॉर्म में चला जाता है, दैट इज़ बायो ट्रांसफॉर्मेशन होना। तो अगर वो पैरासीटामोल रिएक्टेंट से कुछ और प्रोडक्ट बन गया तो वो पैरासीटामोल रहा ही नहीं, तो आप उससे कैसे फीवर के लिए वो आपके काम आएगा, तो उसका एक्शन टर्मिनेट हो जाता है, एंड हेंस आपका जो है वो आपका इनएक्टिवेट हुआ। एंड देन सेकेंड पार्ट होता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी। तो आपका एलिमिनेट होना मतलब रिमूवल होना दो चीज़ से, दो प्रोसेस से चलता है। पहला होता है उसका मेटाबॉलिज्म होना, देन होता है एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म जहाँ पे पहले वो इनएक्टिवेट होता है, इनएक्टिवेट होने के बाद वो आपके बॉडी से वेस्ट है, अब वो बॉडी से आपका एग्जिट कर जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो वो जो एग्जिट करना होता है दैट इज़ नोन एज एक्सक्रीशन, एंड जो इनएक्टिवेशन का प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स आपका क्या है, कितना समय लगता है ड्रग को आपके बॉडी में जाने से लेकर निकलने तक। मतलब एब्जॉर्ब हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज हुआ, देन एक्सक्रीट हुआ। ये जो चार प्रोसेस मैंने बताया, एब्जॉर्प्शन बताया, डिस्ट्रीब्यूशन बताया ड्रग का, एलिमिनेशन में आपका दो चीज़ था, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये दोनों चीज़ आपको मैंने बताया। तो ADME का प्रोसीड्यूर पूरा कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है किसी भी ड्रग को आपके बॉडी के अंदर, दैट इज़ नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स। तो बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स में हम बेसिकली बायोफार्मास्यूटिक्स किस तरीके से बॉडी में कितना अमाउंट में जाएगा, कितना अमाउंट में किस स्पीड में जाएगा, उसमें कौन कौन का फैक्टर अफेक्ट करता है, वो जानकर हम जो है उसका नॉलेज को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स से हम ये पता करते हैं कितना टाइम लगेगा। इट इज़ नॉट अबाउट स्पीड और अमाउंट, इट इज़ अबाउट द टाइम, कितना टाइम लगेगा ड्रग। जब आपके यहाँ पे हम ड्रग पर फोकस, हम यहाँ पे एक्चुअली बॉडी पे फोकस करें कि आपका बॉडी का फिजियोलॉजिकल कंडीशन कैसा, आप कितना फास्ट एब्जॉर्ब कर सकते हो, कितना फास्ट आपके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितना फास्ट मेटाबॉलिज्म। मतलब हम यहाँ पे बॉडी पर ये करते हैं, बॉडी पर कंट्रोल करते हैं, बॉडी किस तरीके से जो है ड्रग को एब्जॉर्प्शन, मेटाबोलाइज एट्सेट्रा आपका प्रोसीड्यूर करता है। आपके बॉडी में ड्रग जाने के बाद कितना समय लगेगा, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। तो आप जान जाना ADME का प्रोसेस जो होता है दैट इज़ पूरा जो मूवमेंट ऑफ ड्रग है, ओके, दैट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स। सो मूवमेंट के साथ साथ आपका उसका थेराप्यूटिक बेनिफिट भी देखना है कि ADME प्रोसेस करते हुए थेराप्यूटिक बेनिफिट वो कैसे देगा, क्योंकि इनएक्टिवेट हो जाने के बाद तो कोई एक्शन नहीं है, तो कैसे ADME की वजह से उसका थेराप्यूटिक एक्शन आएगा, मतलब आपके बॉडी में कितना फास्ट एब्जॉर्प्शन ये वगैरह होने से कितना फास्ट या कितना बेटर एक्शन वो देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माको डायनामिक्स एक्चुअली। सो एनीवेज मैंने आपको फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बताया है ऑलरेडी। सो फार्माकोकाइनेटिक्स
आपका इसको एक्चुअली आपका दो टर्म्स में डिफाइन करते हैं। ये आपका सेकंड पॉइंट है रिलेटेड टू फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स को आप उस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप कह सकते हो कि फार्माकोकाइनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। मैंने आपको बताया दैट यहाँ पे हम बॉडी के बारे में फोकस करते हैं कि बॉडी ड्रग के साथ कर क्या रहा है। ड्रग जैसी बॉडी में गया, बॉडी उसको कितना टाइम लेगा लगाने में, मेटाबोलाइज करने में, डिस्ट्रीब्यूट एक्सेट्रा करने में। एंड इससे आपको पता चलेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी पर यूनिट टाइम कैसे कैसे बदल रहा है, खाने के बाद कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कंसंट्रेशन बदल रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कंसंट्रेशन बदल रहा है। तो हम जो है इस पर फोकस करते हैं, बॉडी क्या कर रहा है। नाउ मूविंग टू फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स को भी इसी तरीके से दो तरह के से हम डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पर हो गया बेसिकली कि ड्रग आपके बॉडी को क्या कर रहा है। यहाँ पे उल्टा हम ड्रग पर फोकस करते हैं कि ड्रग आपके बॉडी में जाकर कर क्या रहा है। दैट इज आप कह सकते हो दैट कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग आपका जो है वो बॉडी में कैसे कैसे चेंज हो रहा है, मतलब आपका ड्रग जाकर बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है। हम यहाँ पे डायनामिक में यही देखते हैं। काइनेटिक आपका बॉडी में जाने के बाद एडीएमई प्रोसेस, ड्रग को बॉडी कैसे ले रहा है। एंड फार्माकोडायनामिक बेसिकली हम थेराप्यूटिक इफेक्ट्स को देखते हैं। दैट इज़ ड्रग जाकर आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस लाता है, क्या क्या थेराप्यूटिक चेंजेस आता है, क्या थेराप्यूटिक एक्शन आपको ड्रग का देखने को मिल रहा है। दैट इज़ इन फेवर ऑफ ड्रग हम फोकस करते हैं फार्माकोडायनामिक को। तो यही हो गया। आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि आपका ड्रग जो है वो बॉडी में कैसे इफेक्ट कर रहा है। और हम ये कह सकते हैं दैट ड्रग का जो थेराप्यूटिक एक्शन है ऑन द बॉडी, ओके, दैट स्टडी को हम फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। सो हियर आपका दो इमेजेस है जिससे आप देख सकते हो फार्माकोकाइनेटिक्स आपका जो सब्जेक्ट है, फार्माकोकाइनेटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ये दो पार्ट यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। तो क्या क्या प्रोसेसिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायोफार्मास्यूटिक्स को देखते हैं, जो कि आपका राइट साइड स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा इमेज। बायोफार्मास्यूटिक्स में आपका क्या क्या है, क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोफार्मास्यूटिक्स, आप इसको क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स भी कह सकते हैं, जहाँ पे बेसिकली ये दोनों एक पार्ट इंक्लूड होगा कि मैंने बताया किस स्पीड में किस अमाउंट में ड्रग आपके बॉडी में जा रहा है, दैट इज़ बायोफार्मास्यूटिक्स। यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग पार्ट है, इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं। बायोफार्मास्यूटिक्स बेसिकली आपका दो पार्ट को लेकर चलता है, एक आपका क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स और एक नॉर्मल फार्मास्यूटिक्स। ये दो पार्ट इसमें आ जाता है। क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब क्लिनिकल स्टडी करना, किस तरीके से हम पेशेंट्स को लेकर ऑब्जर्व करते हैं दैट कैसे कैसे उसके अंदर एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एडीएमई का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है। तो खैर ये एक पार्ट है एंड ये कंप्लीट होने के बाद उसका फॉर्मुलेशन करते हैं, दैट इज़ वाई फार्मास्यूटिक्स भी इसमें आता है। तो बायो फार्मास्यूटिक्स दो पार्ट में, क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स अलॉन्ग विथ फार्मास्यूटिक्स, ये दो पार्ट। दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी हाउ ड्रग इज मीन्स प्रोड्यूसिंग इट्स एक्शन, एंड देन फार्मास्यूटिक्स, दैट इज देन हम फॉर्मुलेशन पर जाएंगे। तो क्लिनिकल फार्मास्यूटिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो फिर तीन पार्ट में आता है। एक आपका थेराप्यूटिक्स, जिसमें आप क्या क्या ऑब्जर्व करते हो, क्लिनिकल स्टडी हम क्या क्या करते हैं, थेराप्यूटिक एक्शन, जिसको आप जहाँ पर आप बेसिकली थेराप्यूटिक और टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो देखते हैं। क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स में आपका फार्माकोडायनामिक पार्ट भी आ रहा है। फार्माकोडायनामिक जहाँ पर आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मैंने क्या बताया, फार्माकोडायनामिक मतलब थेराप्यूटिक एक्शन को देखते हैं, ड्रग कैसे एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका फार्माकोलॉजिकल जो रेस्पॉन्स बॉडी में होता है उसको हम देख रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड पार्ट, वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। मतलब क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स में तीन पार्ट है, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स एंड थेराप्यूटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में आपका तीन चार चीज़ें आते हैं, लाइक ओरली एडमिनिस्टर करें, अगर हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करें तो ड्रग रिलीज़ एंड डिसोल्यूशन जो हो रहा है उसको हम स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्रग पर बॉडी कैसे कैसे काम करे, कैसे ड्रग जो है वो आपके बॉडी में रिलीज़ हो रहा है, कैसे डिसोल्यूशन, और आपका बॉडी उसको कैसे रिलीज़ कर रहा है, डिसोल्यूशन। देन ओरली से एब्जॉर्प्शन साइट में पहुँचेगा, जीआईटी में एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने से आपका जो है ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद डिपोजिशन होता है, ब्लड में डिपॉजिट होकर रहता है, स्टोर होकर रहता है। डिपोजिशन होने के बाद दो चीज़ होगा, अदर डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर कुछ कुछ तो ड्रग अनचेंज मैनर में एलिमिनेट हो जाएगा, निकल भी जा सकता है,
ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इधर डिपोजिटेड जो ड्रग है, डिपोजिटेड ड्रग वो एलिमिनेट हो जाएगा डायरेक्टली। तो जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे होगा, एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज़ में होगा, वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जाकर ड्रग जो है अपना काम करना शुरू करेगा, जिससे कि फिर वो डायनामिक एक्शन आपको मिलेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो एनीवेज, या तो फिर आपका जो एलिमिनेशन है वो कहाँ पे भी दिख सकता है, आफ्टर आपका डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज़ में, वहाँ से वो मेटाबोलाइज्ड हो जाएगा। तो मेटाबोलाइज्ड होने से फिर आपका एक्सक्रीशन भी हो सकता है। तो इस तरीके से भी एलिमिनेट होता है। कुछ कुछ आपका डिपोजिटेड जो है वो अनचेंज्ड वाइज भी एक्सक्रीशन हो सकता है। एंड देन फार्मास्यूटिक्स जो है उसका काम होता है फॉर्मुलेशन। तो अगर हम फ्लो चार्ट वाइज देखें तो हम फार्मास्यूटिक्स से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मास्यूटिक्स मतलब प्री फॉर्मुलेशन स्टडी जो करते हैं, ड्रग एंड किसी एक्सिपिएंट को लेकर हम फॉर्मुलेट करते हैं, बना दिए। अब बनाने के बाद उसका ड्रग इन डोजेस फॉर्म आपका आ गया, ड्रग डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब कब हम स्टडी करते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स, कब करते हैं, आइदर प्री फॉर्मुलेशन में, मतलब बनाने से पहले ही करेंगे, और नहीं तो फिर बन गया, ड्रग नॉट रिलीज, ड्रग रिलीज नहीं हो रहा है, तब हम जाएंगे उसका फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करने। ठीक है, आपका आइदर ड्रग नहीं, मतलब ये आपका नॉर्मली स्टडी होता है, ऐसे आप कंफ्यूज मत हो ना, ऐसे आपको स्टडी करना होता है। प्रॉब्लम अगर आया देन आपको अगेन स्टडी, अदरवाइज बेसिकली आपका पहले स्टडी किया था देन फॉर्मुलेशन बनाते। तो आपका दो चीज़ हो सकता है, ये जो दो एरो शो कर रहा है, दो चीज़ होता है, अदर आपका ड्रग जो है रिलीज़ नहीं होगा, देन उसे टेस्टिंग करना पड़ेगा, रिलीज़ होगा तो हम से इसलिए भी टेस्टिंग करेंगे, स्टडी करने के लिए फर्स्ट टाइम बनाए कैसे काम कर रहा है। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, रिलीज़ हुआ, एब्जॉर्प्शन, देन आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, वहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, ये सारा चीज़ फार्माकोकाइनेटिक्स का पार्ट आ गया। देन आपका फार्माकोडायनामिक्स का पार्ट आता है, जहाँ पर आपका ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद काइनेटिक रोल खत्म, अब उसका एक्शन प्रोड्यूस होगा, थेराप्यूटिक एक्शन, अब ड्रग का काम शुरू होगा। बॉडी ने तो उसको बांट दिया, जो निकलना था निकल भी गया, अब जो रह गया बॉडी में उसका क्या करना है। अब तो ड्रग का चलेगा, ड्रग आपका एक्शन प्रोड्यूस करेगा, तो वो आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा, जो कि आपका फार्माकोडायनामिक पार्ट होता है, जहाँ पे ड्रग का एक्शन देख रहे हैं। आफ्टर दैट लास्ट थेराप्यूटिक एक्शन होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्या बेनिफिट मिला हमें, या फिर क्या टॉक्सिक इफेक्ट या साइड इफेक्ट्स मिला। तो ये सारा पार्ट जो है फ्रॉम फार्माकोकाइनेटिक्स, जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ क्लिनिकल स्टडी और क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपका फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक एंड थेराप्यूटिक तीनों पार्ट का आपका होता है। तो ये आपका फ्लो चार्ट। नेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन में देखो तो फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस को हम समझिए। फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस की तरह बेसिकली दो चीज़ को स्टडी करता है, दो चीज़ तो नहीं, एडीएमई पूरा ही है, जिसको मेनली एब्जॉर्प्शन एंड डिपोजिशन पार्ट में हम ले जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो लेफ्ट साइड वाले, सॉरी राइट साइड वाले में भी, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन फिर आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, आइदर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे एब्जॉर्प्शन एंड डिपोजिशन, ब्लड में डिपोजिट, एब्जॉर्ब होने के बाद आपका डिपोजिट होता है, ब्लड में जाकर स्टोर होता है। अब ये डिपोजिशन दो चीज़ हो सकता है, आइदर डिस्ट्रीब्यूट होगा या तो फिर मैंने जो बताया एलिमिनेशन, अनचेंज फॉर्म में कुछ पोर्शन हो सकता है एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेशन का प्रोसेस दो तरीके से होगा, वो अनचेंज्ड वाला जो ड्रग है जिसको कि अब यूज़ नहीं होना है, वो आपका मेटाबोलाइज्ड होगा, अनचेंज से चेंज फॉर्म में जाएगा, मतलब उसमें कुछ चेंजेस आएगा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, देन वो आपके बॉडी से सीधे एग्जिट मारेगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कहाँ कहाँ होगा, मेनली तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका ब्लड के थ्रू होगा, ब्लड से जाएगा लीवर, लीवर से जाएगा किडनी, ये सब में मेन आपका फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होता है। जो मेजर आपके कंपार्टमेंट्स हैं, ब्लड से किडनी, लीवर, ये में जाता है आप, मतलब लीवर देन किडनी, आफ्टर दैट जो आपका दिख रहे हो किडनी से आपका दिखा रहा है एरो डाउनवर्ड तरफ, उसके बाद अब आपका जो और वेरियस टिश्यूज़ है आपके बॉडीज़ में, टिश्यूज़ ऑर्गन, वहाँ पे अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है शुरू होता है। एनीवेज, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंट्रोडक्शन टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। सो ड्रग एब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ द ड्रग, अनचेंज ड्रग, चेंज नहीं हुआ है, बिकॉज एब्जॉर्प्शन हो जब रहा है तब डायरेक्ट आपका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसी में आपके बॉडी में जाएगा, फिर वो चेंज हो रहा है, मेटाबोलाइज होकर। अनचेंज ड्रग जो आपके बॉडी में फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन तक अनचेंज फॉर्म में जो जाएगा, दैट इज़
एब्जॉर्प्शन, जिसको आप बायो अवेलेबिलिटी कह सकते हो एक तरीके से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को। दिस डेफिनेशन टेक्स इनटू अकाउंट द लॉस ऑफ ड्रग। इससे आप ये कह सकते हो कि जो ड्रग का लॉस हो रहा है ऑकरिंग आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, क्योंकि आपका यहाँ पे एक टर्म मेंशन कर दे रहा है एब्जॉर्प्शन, मतलब अनचेंज ड्रग जो आपके बॉडी में पहुँचेगा। तो इट मीन्स कि आपका कितना ड्रग वेस्ट हो रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। जितना, जैसे कि आपने 100% किसी भी ड्रग का, लेकिन आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होकर जो अनचेंज फॉर्म में गया वो सिर्फ 50%, मतलब 50% आपका क्या हो गया, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जब आपने किया तो प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म हो गया, जिसको फर्स्ट पास इफेक्ट भी कहते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। लीवर, किडनी ये सब से गुजरते हुए जीआईटी के थ्रू कुछ कुछ मेटाबोलाइज्ड हो गया, आपका चेंज हो गया। तो अनचेंज फॉर्म में जो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन उतना ही आपका एब्जॉर्प्शन में आएगा, जिसको मैंने इसलिए बताया बायो अवेलेबिलिटी भी कह सकते हो। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से आपका बायो अवेलेबिलिटी भी पता चलता है। सो नॉट ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रग दैट कम्स इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन बट ऑल्सो द रेट, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब ये अमाउंट ही नहीं, उसका स्पीड पर भी हम फोकस करते हैं एब्जॉर्प्शन के टाइम में। सो जो ड्रग आपका बेसिकली यहाँ पे ड्रग दैट इज़ कम्प्लीटली बट स्लोली एब्जॉर्ब्ड, कैसे दोनों तरह से इफेक्ट हो रहा है। अगर कोई ड्रग जो है आपका कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो भी थेराप्यूटिक एक्शन नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर धीरे धीरे जाएगा तो जितना स्लो मोशन में आ रहा है उतना मोशन में, तो उतना टाइम में तो एक्सक्रीट कर जा रहा है आपके बॉडी से, तो भी एक्शन नहीं होगा। और अगर एकदम तुरंत एक्शन दिया तो थेराप्यूटिक एक्शन के साथ साथ टॉक्सिक लेवल में भी पहुँच जाएगा। सो बेसिकली अमाउंट जो पहुंच रहा है उसका एक मिनिमम रेट में, एक जेन्युइन रेट में जाना चाहिए, ताकि जो अमाउंट में पहुंच रहा है अगर उतना ही स्पीड में जाएगा तो एक्सक्रीशन होने से पहले अपना काम कर पाएगा। बहुत धीरे धीरे पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन धीरे धीरे जा रहा है, तो बस वो तो तब तक आपकी बॉडी से निकल जाएगा। सो लाइक आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं ABC ग्राफ है, बहुत हाई स्पीड में गया तो A तक पहुँच गया, दैट इज़ आपका जो है कम्प्लीटली टॉक्सिसिटी लेवल जो है वो आपका पार हो जा रहा है। बी आपका है मतलब एक जेन्युइन स्पीड है, उसका अमाउंट जो है दैट इज़ वाई उतना ही दवाई को दिया गया 3 टाइम में। एक आपका बहुत फास्ट है, एक दवाई दिखा रहा है मान लो आपका उतना ही अमाउंट का दवाई है, एक आपका बहुत फास्ट क्या ई नॉट डिज़ायरेबल, बी है जेन्युइन रेट है, जेन्युइन अमाउंट में चल रहा है, थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन दे रहा है। और सी मतलब बहुत स्लो जा रहा है बहुत स्लो, मतलब थेराप्यूटिक एक्शन में पहुंचेगा क्या उससे पहले वो एक्सक्रीट हो जा रहा है। सो दैट इज़ दैट रैपिड एब्जॉर्प्शन जो है वो आपका थेराप्यूटिक लेवल तो इजीली आ जाएगा, आपका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे पाएगा। सो दैट इज़ वाई मतलब रैपिड एब्जॉर्प्शन का मतलब एक्स्ट्रा रैपिड नहीं, आपका ए जो है वो ए ग्राफ नहीं आना चाहिए, बी ग्राफ आना चाहिए। तो दोनों रेट एंड एज वेल एज एक्सटेंट या अमाउंट ऑफ ड्रग जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है दोनों मैटर करता है। सो बिफोर talking about various common routes of drug administration, let's talk about today's IQ fact. Today's IQ fact is about ants. Do you all know ants are the strongest creatures in the world in terms of their sizes? Ants can be found all over the world except Antarctica. एंड एंड्स डोंट हैव ईयर्स। एंड्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट उनके साइज़ के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, दैट इज़ वाई स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर माना जाता है अकॉर्डिंग टू दिस साइज। एंड्स जो है वो सब जगह पाया जाता है बट एंटार्क्टिका में नहीं पाया जाता, मतलब एंटार्क्टिका में नहीं पाया जाता। नाउ एंड्स जो है उनके कान नहीं होते। ये 3 आपके फैक्ट्स हैं। मैं जो भी वीडियोज़ डालती हूँ उसमें एक फैक्ट्स डालती हूँ बिफोर एंडिंग द वीडियो और बिफोर द लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो। सो एनीवेज नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम कुछ कॉमन रूट्स पर हम आज बात करेंगे, दैट इज़ पैरेंटल रूट। नेक्स्ट वीडियो में हम ओरल रूट पर बात करेंगे। तो लाइक इंट्रावेनस से कंप्लीट 100% आपका जो ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है, एडवांटेजेस क्या है, ड्रग इमीडिएटली आपके बॉडी में चला जाएगा एंड आपका जो है लार्ज इंजेक्टेड वॉल्यूम में दोगे तो सूटेबल फॉर इरिटेटिंग ड्रग्स जो होते हैं उसको आप लार्ज वॉल्यूम में आप दे सकते हो। मतलब बेसिकली आपका एक एडवांटेज यहाँ पे है दैट इमीडिएटली चला जाएगा। और कोई ड्रग जो आपका इरिटेटिंग मतलब जीआईटी, आपका जीआईटी में इरिटेट करता है अगर ड्रग, उसको आप इंजेक्ट करके दे दो, जीआईटी इरिटेशन से आप प्रिवेंट हो जाएगा ये चीज़। डिसएडवांटेज की बात करें तो इंक्रीज चांसेस फॉर एडवर्स रिएक्शन हो सकता है। मे बी जहाँ आप इंजेक्ट करो वहाँ कोई
साइड इफेक्ट हो गया, बिकॉज यहाँ पे आपका तो कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, डायरेक्ट अनचेंज ड्रग डायरेक्ट ब्लड में पहुँच रहा है, दैट इज़ वाई। एंड देन एक स्किल्ड पर्सन का रिक्वायरमेंट होता है फॉर इंसर्शन ऑफ इन्फ्यूज़न, जो इन्फ्यूज़न सेट होता है, इन्फ्यूजन मतलब जहाँ सेलाइन लाइक दैट जो कंटिन्यूस मोड में आपके वेन में चढ़ाया जाता है, इन्फ्यूजन के लिए आपका स्किल्ड पर्सन चाहिए। टिश्यू डैमेज आपका हो जाता है, जहाँ इंजेक्ट किया जाता है वहाँ पे टिश्यू डैमेज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट आपका जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, 100% नहीं है बट तुरंत एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अगर आपका एक्वस सोल्यूशन रहा तो मसल्स के थ्रू जाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन जल्दी करता है, बट अगर नॉन एक्वस दैट इज़ ऑयली सोल्यूशन है तो जाएगा, बट धीरे 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 आपका, क्योंकि ऑयल्स जो है वो आपके सेल्यूलर पाथ से आता है, मतलब सेल वाल्स को पार करते हुए। एंड आपका जो एक्वस सोल्यूशंस होते हैं उस इन बिटवीन द सेल जो गैप रहता है उससे वो आपके बॉडी के अंदर जाता है, दैट इज़ वाई वो फास्ट जाता है, बट सेल वाल को पार करते करते जो जाएगा वो है ऑयल्स, उसको टाइम लगता है। एडवांटेजेस क्या है, इंजेक्टिंग करना इजी रहता है इंट्रावेनस का कंपेरिजन, क्योंकि वेन ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट है, मसल्स में आप दे सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या, इरिटेटिंग ड्रग जो है वो अगर आप देते हो, ठीक है, किसी तरह का इरिटेटिंग ड्रग वेन में आपका दे सकते हो, वेन में इरिटेशन उतना नहीं होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआईटी का इरिटेशन तो है ही, ये टर्म आपका जीआईटी इरिटेशन के अलावा नॉर्मल ड्रग जो कहीं पर भी इंजेक्ट करने से भी इरिटेट करता है वो भी आप वेन में दे सकते हो, बट मसल्स में देने से बहुत पेन करेगा। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी वेराई कर सकता है, कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन होगा तब जाकर, ब्लड में डायरेक्ट तो जा नहीं रहा है। एंड देन आपका जो है क्योंकि वो डिपेंड करता है मसल्स, किस तरह का मसल्स है उस पर, एंड ब्लड फ्लो उस मसल से कितना होता है। सो एनीवेज विद दिस आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम वेरियस अदर रूट्स लाइक ओरल और एनी रेक्टम एट्सेट्रा। एंड हम नेक्स्ट जो उसमें है मेन आपके सिलेबस में, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग थ्रू जीआईटी, उस पर भी हम बात करेंगे। फॉर मोर वीडियोज एंड गो एंड चेक माई चैनल। वन मोर थिंग बिफोर एंडिंग द वीडियो, अगर आपका जो भी मैंने अभी डिस्कस किया उसका अगर आपको नोट्स चाहिए पर्टिकुलर, तो उसके लिए जो है मैं ब्लॉग का लिंक ऐड कर दूँगी, वहाँ पे आपको जाकर पर्टिकुलर जो आपने वीडियो में देखा वो सारा वहाँ पे अवेलेबल होगा। सो होप दैट यू हैव फाउंड माई वीडियो यूजफुल। इफ yes, don't forget to press the bell icon. Thanks for watching and bye bye.